जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, वह भूतिया बारात ट्रेन में बैठकर स्टेशन से निकल जाती है। अगली सुबह गांव में फिर से पहले जैसा हो गया था, लेकिन गांव वालों के मन में डर बैठ गया था कि उनकी बेटियों को कोई नहीं बचा सकता। इधर हम देखते हैं कि मोहन और उसकी पत्नी मोहिनी की लाश उनके घर में पड़ी होती है। सारे गांव वाले दहशत के साथ वहां खड़े थे। हे भगवान, आज फिर से किसी की बेटी हमारे गांव से हमेशा के लिए चली गई और राजू और लता भी हमें छोड़कर चले गए। अब हमारे गांव का क्या होगा भगवान? हमारी रक्षा करो भगवान। काका, हमने अपनी आंखों से देखा है उस भूतिया बारात को कल रात। वो भूतिया बारात कोई आम बारात नहीं थी, उसमें सारे भूत शामिल थे और मुझे लगता है कि वो भूतिया बारात अब की बार पूरे गांव को लेने आई थी। हम सब मारे जाएंगे काका। संजय की ये बात सुन सभी गांव वाले के चेहरे पर एक अनजान सा डर छा गया था। हाँ काका, वो बारात इस बार इस पूरे गांव को लेने आई थी, क्योंकि हमने गांव का वो रूल तोड़ा है। वो भूतिया बारात अब किसी को नहीं छोड़ेगी काका, किसी को नहीं। भूतिया बारात के डर से गांव के सभी लोग गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। काका, अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम सब मारे जाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा। इस भूतिया बारात से इस गांव को हमेशा के लिए मुक्त कराना होगा। लेकिन संजय, कैसे? हम कैसे मुक्त कराएं इस गांव को इस भूतिया बारात से? पहले भी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन सब मारे गए थे और अब हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। देखो काका, जो गांव का नियम था वो अब टूट चुका है मोहन की वजह से। अब वह भूतिया बारात बस अमावस्या की काली रात का इंतजार कर रही है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना इस भूतिया बारात को रोकने का? क्या दुनिया की कोई भी शक्ति इस भूतिया बारात को नहीं रोक सकती है? क्या कोई भी उस भूतिया बारात के सामने खड़ा नहीं हो सकता है? कोई भी उस भूतिया बारात को रोक नहीं सकता। कोई तो होगा काका, जिस भूतिया बारात को रोका जा सकता है। रामलाल, एक आदमी है जो इस भूतिया बारात को रोक सकता है। उसके अलावा इस भूतिया बारात को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये बात बोलते ही मंगल काका के चेहरे से पसीना आने लगा, मानो वो कुछ ऐसा जानते हैं जो गांव वालों की आखिरी उम्मीद हो। लेकिन क्या काका, कौन है वो जो इस भूतिया बारात को रोक सकता है? बताइए ना काका, अब चुप क्यों हो गए? अघोरी रुद्रानंद। वो आदमी और कोई नहीं, काल भैरव ही है जो इस भूतिया बारात को रोक सकता है। लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से काल भैरव इस गांव को छोड़कर पास वाले जंगल में चला गया था। मंगल काका एक लंबी सांस लेकर घबराते हुए बोला, अघोरी रुद्रानंद, ये कौन है काका? और क्या सच में वो इस भूतिया बारात को रोक सकता है? और काल भैरव इस गांव को छोड़कर क्यों गया काका? कौन सी गलती थी वो, जरा हमें भी बताओ काका। कुछ सालों पहले जब अघोरी रुद्रानंद ने गांव वालों से कहा था कि मैं उस भूतिया बारात को हमेशा के लिए रोक सकता हूं, लेकिन मुझे उस लड़की को मारना होगा जिसे वो भूतिया बारात उस रात अपने साथ लेने आई हो। फिर क्या हुआ काका? क्या उस लड़की को मार दिया गया था? नहीं रामू, हम गांव वालों ने अघोरी रुद्रानंद को समझने में गलती की और उसे पापी और ढोंगी कहकर गांव से निकाल दिया हमेशा के लिए। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अघोरी रुद्रानंद का ये कहना था कि वो अगर उस लड़की को मार देता जिसे वो ले जाने आए थे, तो भूतिया बारात फिर नहीं आती, क्योंकि जिस लड़की को भूतिया बारात ले जाती है वही लड़की अगली अमावस्या को उस भूतिया बारात को वापस गांव में लाती है। इसलिए अगर उस लड़की को मार दिया जाता तो वो भूतिया बारात वापस नहीं लौट पाती। इसका मतलब अब हमें सिर्फ काल भैरव ही बचा सकता है, तो देर किस बात की? हमें को अघोरी रुद्रानंद समझना होगा और उसे वापस इस गांव में लाना होगा और उस भूतिया बारात का खेल हमेशा के लिए खत्म करना होगा।
गांव वाले अब अघोरी रुद्रानंद को गांव में वापस लाने के लिए मान गए थे। संजय, आर्यन, रामू काका और मंगल काका निकल जाते हैं काल भैरव को गांव में वापस लाने के लिए। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके आसपास हमेशा काली शक्तियों का साया रहता था। उसकी आंखों में आग सी जलती थी और उसकी उपस्थिति से हवा भारी और डरावनी हो जाती थी। गांव वाले थोड़ी ही देर में अघोरी रुद्रानंद के पास पहुंच गए थे। अघोरी रुद्रानंद एक पेड़ के नीचे अपनी तांत्रिक अवस्था में बैठा हुआ था। मुझे पता था तुम जरूर आओगे और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हम गांव वालों को माफ कर दो अघोरी रुद्रानंद, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें माफ कर दो। अब तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। अघोरी रुद्रानंद, तुम्हें हमारे साथ गांव चलना ही होगा। गांव वालों के समझाने पर अघोरी रुद्रानंद गांव में लौटने के लिए मान जाता है। अब सिर्फ इंतजार था उस काली अमावस्या की रात का। धीरे धीरे दिन निकल गए और आज वो अमावस्या की रात फिर से लौट आई। गांव में चारों तरफ डर का माहौल पसरा हुआ था। अघोरी रुद्रानंद गांव की सीमा पर खड़ा था। उसकी काली परछाई के पीछे कुछ गांव वाले चुपचाप सांसें रोके खड़े थे। रात अपनी सबसे गहरी खामोशी में डूब चुकी थी। घड़ी ने बजने का इशारा दिया ही था, तभी रेलवे स्टेशन की ओर से कुछ सुनाई देता है।